हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आइए देखते हैं हैप्पीएस्ट माइंड शेयर टेक्निकल एनालिसिस। अब आगे क्या होगा? 11 जुलाई। फ्रेंड्स, पहले हम कंपनी के बेहतरीन फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी बहुत जंप कर रही है। कंपनी की करंट मार्केट प्राइस अभी 1209, कई दिनों से ये 1200 के करीब ये झूल रहा है और अभी हाल ही में ये 1150 तक भी गया था और अभी फिर से 1200 पे वापस आ गया है। मार्केट कैप जो कंपनी के वो 17,150 करोड़ है। पी जो चल रहा है वो 105 पे चल रहा है। अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिख रहा है क्योंकि सेक्टर पी जो है वो 32.6 पे है। बीटा सही ठीक ठाक है, ना कम ना ज्यादा। सो शेयर में वोलेटिलिटी भी उसी तरह रहेगी, ना कम ना ज्यादा चाहिए। आरओई बेहतरीन नंबर 34.65% और नियरली 40% है आरओसी और आरओसी। और प्राइस टू बुक वैल्यू 32.65, जैसा कि मैंने कहा था थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू है 8.17, सो थोड़ा सा ऊपर चल रहा है फिलहाल। फेस वैल्यू 2 है, तो अगर कंपनी कल को 2 से 1 होती है तो शेयर डबल हो सकते हैं सब। चलिए ये सब छोटी मोटी बातें। चलिए अब कंपनी की ग्रोथ स्टोरी भी देख लेते हैं। CAGR सेल्स अगर हम देखें कंपनी की तो पिछले 1 साल में सेल्स में उतना हमको इजाफा नहीं दिखा है जितना कि प्रॉफिट में दिखा है। तो सेल्स 5 सालों से 17% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि जो पिछले 1 साल में है वो 11% से बढ़ी है। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट की वजह से ही ये कंपनी इतना भाग रही है। लोग इसको फ्यूचरिस्टिक कंपनी के नाम से नाम का दर्जा इसको दे रहे हैं और इसीलिए इसमें लोग निवेशित हैं और निवेश किए जा रहे हैं। पिछले 1 साल में 126%, यानी कि स्टॉक डबल हो गया 1 साल में। और 5 साल से इसका लगातार 115% का प्रॉफिट ये रजिस्टर कर रहा है और इसीलिए इसमें लोग बने हुए हैं। लोगों का विश्वास इस कंपनी पे बना हुआ है और शेयर प्राइस भागता ही जा रहा है। स्टॉक रिटर्न देखें तो 1 साल में अनबिलीवेबल, स्टॉक 2-3 गुना हो गया, 226%। और स्टॉक हाल ही में लिस्ट हुआ है तो 5 साल के रिटर्न ही 1 साल के 226। चलिए अब हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए पिछले 1 साल का ग्राफ है। शुरू में लिस्ट हुआ था 300-350 के करीब और उसके बाद कुछ समय तक ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में देखा नहीं गया और उसके बाद फरवरी 2021 से स्टॉक ने जोर पकड़ना शुरू किया। तो इसमें हम देखें कि पहले ये इस ट्रेजेक्टरी, इस ग्रोथ पैटर्न में चल रहा था। उसके बाद अब स्टॉक ने जंप लगाई है और जंप लगा के पहुंचा है 1200 के करीब। अगर हम पिछले 3 महीने का डाटा देखें, 3 महीने से हम चलिए 1 महीने पे आ जाते हैं। 1 महीने में अगर हम देखें तो स्टॉक ने अभी ही जंप दिया था 950, इस रेंज में ये घूम रहा था और इसके बाद इसने जंप देके ये न्यू रेंज में पहुंचा है 1200 की। ठीक है, हाई इसने मारा था 1240 का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाई इसका 1240 का है और उसके बाद जो पुल बैक आया था वो पुल बैक आया था 1200 और 1190 रुपए का। और उसके बाद स्टॉक ने फिर थोड़ा सा बेरिश होते हुए 1140 तक की रेंज को छुआ था और उसके बाद स्टॉक अभी इस रेंज में घूम रहा है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो नियर सामने इसके एक सपोर्ट है 1190 पे और दूसरा रेजिस्टेंस है 1140। और अगर 1190 का ये सपोर्ट तोड़ता है तो ये 1150 1140 तक आ सकता है और ऊपर की साइड में 1240 इसका लक्ष्य है। चलिए आइए फ्रेंड्स, अब हम इसके दूसरे टेक्निकल पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो अभी 1209 पे फिलहाल ये चल रहा है और डेली का मैंने चार्ट लगाया। इसमें अगर आप देखें वॉल्यूम ग्रोथ अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो इसमें देखें तो जो ये इसने यहाँ से जो ये जंप लगाया था उस समय अगर आप देखें तो आपका वॉल्यूम में आप एक स्पर्ट देख सकते हो, वॉल्यूम में एक इंक्रीज देख सकते हो। और अभी फ़िलहाल अगर आगे के बारे में कहा जाए तो ये वॉल्यूम स्पर्ट हमको थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये वॉल्यूम्स
ड्राई अप हो गए फ्रेंड्स, तो ये स्टॉक का जो है ये कंसोलिडेशन रेंज में जा सकता है, और उसके बाद तो आगे का तो कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल अगर ये वॉल्यूम्स इसी तरह इंक्रीज बना रहा तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, वरना कंसोलिडेशन रेंज या फिर थोड़ा सा अगले अपने डाउन वाले सपोर्ट को छू सकता है। अगर RSI की बात करें तो दोस्त अभी ओवरबॉट जोन 80.6 दिखा रहा है। मोमेंटम देखें तो मोमेंटम बना हुआ था, मोमेंटम में हल्का सा डिप आया जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और MFI इंडिकेटर भी दिखा रहा है कि जो काफ़ी ओवरबॉट जोन में चला गया है स्टॉक। सो ज़्यादा चांसेस इसके कंसोलिडेशन रेंज या फिर थोड़े से नीचे वाले सपोर्ट को छूने के लग रहे हैं। MACD क्रॉसओवर भी देखें तो बियरिश क्रॉसओवर बन रहा था कुछ दिनों से, जो कि नीचे कम होता हुआ सा दिख रहा है फ्रेंड्स। ये था आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस हैप्पीएस्ट माइंड्स का। सोच समझ कर अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, हम जानते हैं, और हमको कैसे निवेश करना है ये भी हम अपने बुद्धि से डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद देखने के लिए, शुक्रिया, सायोनारा, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।